जब भी आप किसी भी तरह की परेशानी या दुविधा में हो तो इस ग्रंथ को पढ़ लो। इस ग्रंथ को पढ़ने से आपको अपनी परेशानी का हल जरूर मिलेगा। जिस तरह से गीता का ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन अपनी दुविधा से निकल पाए थे, उसी तरह से गीता पढ़ने के बाद आप भी अपनी हर दुविधा से निकल पाने में कामयाब होंगे। कई बार हम लोग सही निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं और क्या सही है और क्या गलत इसका फर्क नहीं कर पाते हैं। हालांकि श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने से आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। चिंता से मुक्ति। जो लोग चिंता या तनाव में रहते हैं उनको श्रीमद् भागवत गीता को जरूर पढ़ना चाहिए। इसे पढ़ने से चिंता एकदम दूर हो जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है कि चिंता और तनाव से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। सफलता का मंत्र। भागवत गीता। जीवन में सफलता पाने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत किया करते हैं, लेकिन कई बार सफलता हम लोगों के हाथ नहीं लग पाती। गीता के अनुसार असफल होने पर हमें निराश नहीं होना चाहिए और अपने मन को सदा शांत रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में लिखे गए एक श्लोक के अनुसार अशांत मन से किया गया काम सफल नहीं होता। इसलिए जिस काम को भी आप करें तो सबसे पहले अपने मन पर काबू पाएं और शांत मन के साथ काम करें, क्योंकि कई बार हम लोग असफल होने पर अशांत हो जाते हैं और इसी अशांति के कारण हम सफल नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा गीता में ये लिखा गया है कि सफलता और असफलता जीवन में आती जाती रहती हैं। इंसान को बस अपने कर्म पर और विश्वास पर ध्यान रखना चाहिए। भागवत गीता में कहा गया है कि कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ़ कर देता है लेकिन कर्म कभी नहीं माफ़ करता। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम अपने समय पर ही होगा। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है, जीवन तो केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन है। जब मनुष्य अपने जीवन में किसी एक चुनौती को जीवन का केंद्र मान लेता है तब वो जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देंगे। गीता में अब स्पष्ट लिखा है, निराशा ना हो क्योंकि कमजोर आपका वक्त है, आप नहीं। मेरा रथ आपके हाथों में है माधव, मेरे जीवन में अंधेरा हो सकता है, अंधकार नहीं। तराशने वाले पत्थरों को भी तराश देते हैं, ना समझ हीरो को भी पत्थर करार देते हैं। जितना हो सके अपने मन को मारे, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर भी तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए सारी दुनिया कायनात एक क्यों न हो जाए। प्रार्थना और ध्यान ईश्वर के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना से भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान से आप भगवान की बात सुनते हैं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। समय कभी भी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। तेरे गिनने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है कोई अवतार नहीं। गिर उठ चल फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसके उद्देश्य कभी गलत ना हो। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारे हृदय की गहराई में भी विलीन थे। समय का चक्र बहुत तेज चलता है,
इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। गीता में कहा गया है कि जब सत्य और असत्य की लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का भी झुंड होगा। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन कर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। प्रेम के विस्तार के लिए हृदय से अहम का विसर्जन आवश्यक है, क्योंकि प्रेम के धागे में यदि अहम के गांठ पड़ जाएं, तो प्रेम के प्रवाह का मार्ग स्वतः ही अवरुद्ध हो जाता है। बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा, जो होता है अच्छा ही होता है। इसलिए वर्तमान का आनंद लो। उदय किसी भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और उजाला करता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जीवन में मनुष्य का सर्वोत्तम लक्ष्य स्वयं के साथ दूसरों को बेहतर बनाना होना चाहिए। इस तरह से अपने लक्ष्य को साधो कि तुम्हें इस दुनिया में और कोई दूसरी चीज़ दिखे ही न भूतकाल और न ही भविष्य काल की चिंता किए बिना प्रत्येक व्यक्ति वर्तमान में जीकर सफल हो सकता है। जीवन में सभी आसक्तियों को भूलकर जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में सफल हो जाता है वह वास्तव में सफल होता है। सृष्टि का यही नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित होता है। सफलता कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि जब आप खुद को बेहतर तरीके से समझ लेते हो तब आप सफल हो जाते हो। हमें अपने जीवन में लक्ष्य बनाने से नहीं, बल्कि उन लक्ष्यों को चुराने वालों से डरना चाहिए। आपको अपने जीवन में कर्म की इच्छा होनी चाहिए, न कि कर्म से मिलने वाले फलों की। केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के सामना है। स्वयं को किसी की तुलना में लगना व्यर्थ है, बल्कि जीवन में अपने लक्ष्य के लिए एकाग्र रहना सबसे उपयोगी होता है। जो व्यक्ति अपने कर्म करने में पीछे नहीं हटता वो सफलता के लिए जीवन में सबसे आगे होता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।